من خیلی قانونی خوب است چون که هر یک ملت هر یک دولت روی دنیا لباس ملی خود را دارد و اگر اون دولت لباس ملی خود را نداشته باشد این با همون دولت ضررآور است چون که این لباس ملی یک मुस्लिम मुल्क तजाकिस्तान में फतवा जारी, न बुर्का न दाढ़ी और न ही बच्चे कर सकेंगे नमाज अदा। तजाकिस्तान में होगा इस्लामिक कट्टरता का जड़ से खात्मा। इस्लाम की बेसिक प्रैक्टिस पर लगा देश में प्रतिबंध। कानून तोड़ने पर किया गया जेल का प्रतिबंध। 98% मुसलमान आबादी वाले मुल्कों में क्यों लिया जा रहा इस्लाम के खिलाफ फैसला? आखिर किस मकसद के चलते तजाकिस्तान में किया जा रहा है इस्लाम का अंत? दोस्तों, तजाकिस्तान से एक ऐसी न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसे लेकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली चबा रही है। दरअसल तजाकिस्तान में वहां की सरकार ने महिलाओं के बुर्का और पुरुषों की दाढ़ी पर बैन लगा दिया है। यहां तक कि अब वह 18 साल से कम उम्र से बच्चे मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर वहां की आवाम इन कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसके लिए खतरनाक सजा का प्रावधान भी किया गया है। कानून तोड़ने वालों को कई साल की जेल का प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तजाकिस्तान अफगानिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है जहां देश पूरी तरह से शरिया कानून से ही चलता है और वहां महिलाओं को बिना बुर्के के घर से बाहर तक निकलने की आजादी नहीं है। लेकिन वहीं अगर तजाकिस्तान को देखा जाए तो उसकी 98% आबादी इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन बावजूद एक मुस्लिम कंट्री होते हुए वो इस्लामिक कट्टरता को मिटाना चाहता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर तजाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है? क्या वजह है कि एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी वो इस्लाम की बुनियादी रीतियों को प्रतिबंधित कर रहा है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर तजाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, आखिर क्यों इस्लामी कट्टरता को वो मिटा रहा है और तजाकिस्तान में बुर्का दाढ़ी के अलावा और किन किन चीजों पर बैन लगाया गया है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लामिक देश तजाकिस्तान ने कट्टरपंथ और कट्टर इस्लाम के खिलाफ एक बड़ा डिसीजन लिया है। पिछले 30 साल से देश की सत्ता पर काबिज तानाशाह इमोमाली ने देश की मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही दाढ़ी बड़ी रखने पर भी रोक लगा दी गई है। इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माने और सजा का नियम बनाया गया है। दरअसल इमामोली का मानना है कि नया कानून देश में फैल रहे कट्टरपंथ पर रोक लगाएगा। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम देश तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमाओं से घिरा हुआ है। आतंकवादी घटनाओं की वजह से लगातार इस देश पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां नजर बनाए रखती हैं। आपको बता दूं कि मौजूदा समय में यह देश अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहता है। मार्च 2024 में रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले में ताजिक मूल के 4 आतंकियों के शामिल होने के बाद सरकार ने देश में इस्लामिक पहनावे और पहचान को खत्म करना शुरू कर दिया है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। तजाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है जहां की 98% आबादी इस्लाम मजहब से बिलोंग करती है। 3 दशक से सत्ता में बने तानाशाह राष्ट्रपति इमोमाली रहमान का मानना है कि इस्लाम के सार्वजनिक पहचानों पर लगाम लगाने से रूढ़िवादी इस्लाम को कमजोर करने में मदद मिलेगी। इससे इस्लामिक चरमपंथ को भी कम किया जा सकेगा। इसके लिए नए कानून में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर दाढ़ी काटने का आदेश जारी किया है। इसके लिए सरकार ने मोरल पुलिस की तैनाती की है। साथ ही कानून का पालन नहीं करने पर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना और कठोर सजा देने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ तजाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात करें तो देश की औसत मासिक सैलरी करीब 15,000 है, जिसकी वजह से देश में जुर्माने को लेकर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोग इस कानून की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कानून किसी भी कीमत पर होल्ड होने वाले नहीं है। तजाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथ को जड़ से मिटाने का ये पहला स्टेप है। लेकिन दोस्तों, इस नए कानून से तजाकिस्तान में डिस्टिफिकेशन बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका कट्टरपंथ को रोकने के बजाय और अधिक भड़काने का कारण बन सकता है। मानवाधिकार विशेषज्ञ लारिसा अलेक्जेंड्रोवा ने कहा है कि सरकार असल समस्याओं जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता से निपटने के बजाय ऊपरी उपाय कर रही है।
इमामोली सरकार का ध्यान गलत दिशा में है। दोस्तों, तजाकिस्तान की गवर्नमेंट कट्टरपंथ के अगेंस्ट बड़े पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल तजाकिस्तान ने साल 2007 से स्कूलों और 2009 से सार्वजनिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मगर अब कोई महिला देश में कहीं भी हिजाब या कपड़े सर से नहीं ढकती। देश में दाढ़ी रखने के खिलाफ कोई कानून नहीं है, इसके बावजूद लोगों की दाढ़ी जबरन काट दी जाती है। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने प्रतिबंधित कपड़ा पहन लिया तो उसे भारी जुर्माना का सामना करना पड़ता है। आम लोगों पर तकरीबन 68,000 रुपए, कंपनी को 2.93 लाख और सरकारी अधिकारियों पर 4 लाख से 4.5 लाख रुपयों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तजाकिस्तान का ये कानून कितना स्ट्रिक्ट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इनफैक्ट तजाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम देश है, मगर यहाँ हिजाब और दाढ़ी रखने को विदेशी कल्चर माना जाता है। 2 साल पहले तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में काले कपड़े बेचने पर प्रतिबंध भी लग चुका है। तुर्की दैनिक सबा की रिपोर्ट के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर शुक्र की नमाज का हिस्सा नहीं हो सकते। 2015 में तजाकिस्तान के धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हज यात्रा पर जाने पर प्रतिबंध भी लगा चुकी हैं। तजाकिस्तान की सरकार कट्टरपंथ को सबसे बड़ा खतरा मानती है। उनका मानना है कि इन उपायों से कट्टरवाद से लड़ने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में ताजिक नागरिकों ने ISI बड़े पैमाने पर ज्वाइन की है। इसी साल मार्च में मॉस्को के कोक्रस सिटी हॉल पर आतंकी हमले ताजिक नागरिकों के शामिल होने के सबूत मिले थे। इस मामले में 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इन्हीं सब रीजंस के चलते तजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहमान का कहना है कि मेरा इंटेंशन ताजिकिस्तान के लोकतांत्रिक संप्रभुत्व, कानून आधारित और धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है। उन्होंने लोगों को अपने दिल में ईश्वर से प्रेम करने की सलाह दी। दरअसल तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्लामिक कट्टरता को मिटाने के लिए मस्जिदों तक को चाय की दुकानों में तब्दील कर दिया है, ताकि लोग मस्जिदों में आकर नमाज अदा न कर पाएं और इस्लाम की प्रैक्टिस पर रोक लग सके। दरअसल 2017 में तजाकिस्तान की धार्मिक मामलों की समिति ने बताया था कि 1 साल में देश के 1938 मस्जिदों को बंद किया गया है। इसके अलावा मस्जिदों को चाय की दुकानों और चिकित्सा केंद्रों में तब्दील किया गया है। 2014 से 200, 2015 में 1000 और 2018 में ISIS में शामिल होने के खातिर इराक जाने वाले ताजिक नागरिकों की संख्या लगभग 1000 थी। इन्हीं वजहों से तजाकिस्तान की गवर्नमेंट इन फतवों को जारी कर रही है, जो अगर उसके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को देखा जाए तो वहां कानून इन सब के ऑपोजिट चल रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में हाल ही में एक फरमान जारी हुआ था, जिसमें धार्मिक मंत्रालय ने महिलाओं को बोलने और गाना गाने पर पाबंदी लगा दी थी। उनका कहना है कि महिलाओं की आवाज़ इंटीमेट होती है, इसलिए वो पब्लिक जगहों पर चुप रहें। तालिबान के आने के बाद ये देश बेहद कट्टर हो चुका है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। वहीं उसका पड़ोसी मुल्क तजाकिस्तान आज इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ खड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि उसके देश में 98% आबादी मुस्लिम रिलीजन बिलोंग करती है। अगर दोस्तों इन सब के पीछे रीजन्स को समझें तो इन फैसलों के पीछे देश में फैल रही धार्मिक कट्टरता का नाम सबसे पहले आता है। राष्ट्रपति इमामोली रहमान का कहना है कि इन कदमों के पीछे कई वजहें हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है धार्मिक कट्टरता को कम करते हुए बाकी दुनिया से जुड़ना। 90 के दशक में सोवियत संघ यानी रूस से अलग होने के बाद तजाकिस्तान में ढेर सारी कट्टरपंथी ताकतें उभर आई थीं। वे आपस में लड़कर सत्ता पाना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के लगभग 6 सालों तक वहां युद्ध ही चलता रहा। तब रहमान पॉलिटिक्स में आ चुके थे। साल 1994 में आज़ाद तजाकिस्तान में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें रहमान ने जीत पाई। तब से कई संवैधानिक संशोधनों के साथ वे सत्ता में बने हुए हैं, क्योंकि सिविल वॉर के दौरान इस्लामिक संगठनों ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया था। लिहाजा नई आधिकारिक सरकार ने तय किया कि वो इस पर लगाम कसेगी। इसके बाद से ही वे संसद के जरिए ही कट्टरपंथ पर काबू पा रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अंदर और बाहर भी विरोध झेलने पड़े हैं। इवन आज भी कई विरोध यहाँ देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस्लामिक कट्टरता को मिटाने के लिए हर पॉसिबल कदम उठा रही है। वैसे दोस्तों, क्या तजाकिस्तान के इस फतवे के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर कहें। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।